उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है आपतन कोण। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है न्यूटन के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, परावर्तन के नियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? निम्नलिखित में क्या बनता है? तो क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होगा। बीच का कोण होगा तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा होता है, अर्थात समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा होता है अर्थात क्या होता है? बायां दायां प्रतीत होता है, ऊपर नीचे प्रतीत होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बायां दायां प्रतीत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो कितना होता है? 1 होता है, -1 होता है, नगण्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो नगण्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? वास्तविक और केंद्र पर आभासी, अनंत पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। जब वस्तु फोकस पर आता है तो कहाँ पर बनता है? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। तो फोकस पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। दर्पण के पीछे आभासी, फोकस पर वास्तविक, उल्टा, केंद्र पर आभासी, ध्रुव पर आभासी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोकस पर वास्तविक, उल्टा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए उपेक्षाकृत सघन माध्यम है? सघन माध्यम कौन है? जल है, हवा है, केरोसिन है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? केरोसिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरोसिन। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो मीटर इनवर्स होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 11 नंबर। कितना नंबर होगा? 11 नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपवर्तनांक की इकाई है। अपवर्तनांक की इकाई है।
अपवर्तनांक की इकाई है तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, मीटर सेंटीमीटर। तो अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तित होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है। तो समांतर प्रकाश पुंज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं तो क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 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 सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है, तो उत्तल लेंस है। कौन है, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो उत्तल लेंस कौन हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इसमें क्या संबंध होगा। तो पी गुने एफ गुने पी बराबर 1 हो जाएगा। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता तिर्य्या होगी। वक्रता तिर्य्या कितना हो जाएगा। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी कितना दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है, 20 बराबर कितना हो जाएगा, r/2। r का मान निकालेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। कौन अपवर्तन के साथ घटित होगा, कौन घटित होगा। तो विचलन होगा। कौन होगा, विचलन। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। महत्तम मान क्या होता है, तो क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1/2 होता है। सॉरी, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो आवर्धन का महत्तम मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग सी मार दिए, ये क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। वस्तु दूरी का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? मान क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा है। चींटी की गति की दिशा क्या हो जाएगा? फोकस से ध्रुव की और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो कितना होता है? 1 से अधिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है? तो किसका होता है? पानी का। किसका होता है? पानी का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? तो क्या होता है? इनमें से सभी छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में अभिसारी लेंस है तो कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में अभिसारी लेंस उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन सी होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं तो क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है? कितना बार अपवर्तन होता है? तो एक बार। ऑप्शन डी हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है?
फोकस और ध्रुव के बीच, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक माना जाता है अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो किसे कहते हैं अपसारी लेंस, अवतल लेंस को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तल को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, अपसारी होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण के द्वारा मिलता है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। किस परिघटना का परिणाम है, तो परकिरण का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो किधर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है तो किसका होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है और उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के 3 वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज वीडियो पहला है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और 3 वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।